अन्नू के घर में, प्रीति के घर में ये तांडव मचा के आते हैं। अन्नू के घर पे इससे पहले थे, कहीं ना कहीं मास्टर माइंड ये थे उनकी बिटिया को गायब करने में। सबसे पहले बताओ, अन्नू की बेटी को गायब किसने किया था? कौन बोला आपसे कि हमने किया था? कौन बोला रामू आपसे? अन्नू कह रहे हैं कि जितेंद्र ही गायब करने वाला है। जब जितेंद्र गायब किया होता तो जितेंद्र खोजता उनकी बेटी को। बताइए आप। आप कितने दिन पर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हो? 1 साल, 2 साल, 3 साल? 3 साल से काम कर 3 साल। प्रीति के साथ 3 साल से मैं देख रहा हूँ, जब कोई मैटर होता है तुम सूरज का पकड़ लेते हो पिछवाड़ा, ऐसा सूरज क्यों? देखिए, पहले बता, सूरज जो सच्चाई रहता है उसी का साथ मैं देता हूँ हमेशा। अच्छा, जब सूरज सही है तो सूरज का साथ देता हूँ। प्रीति तुम्हारी बहन लगती है? बहन की बात अलग है, जो बहन गलती करेगी तो बहन का साथ कोई नहीं देगा। क्या गलती करी है? गलती क्या करती है? उनकी माँ को बराबर हमेशा गाली देती है, ना ही रिस्पेक्ट करती है। किसके माँ की गाली को देती है? सूरज की माँ मम्मी को हाँ, हमेशा गाली देती है। ऐसे कुछ दिन पहले सूरज जब बम्बई भगे थे लड़की लेके, उसमें भी तुम थे। भाई आपसे बता रहे ना, प्रीति के अंदर बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है कि सूरज का वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे। रिस्पेक्ट करती तो कोई गलती नहीं निकलता, ना ही सूरज उनको कुछ बोलते हैं। पब्लिक हमेशा बोलती है सूरज गलत है, लेकिन सूरज नहीं गलती करते हैं कुछ भी। ये प्रीति का भाई है और इनका नाम बस फेमस हो रहा है घर तोड़ने में, फोड़ने में। ये बताओ, ये क्या है? किसी का घर कोई तोड़ता नहीं है। तोड़ हम तो रहे हो। देखिए भैया, हम बनाते हैं सबका घर, लेकिन सब लोग हमको ही बुरा बोलते हैं। हम उनका क्या नाम, उनका बच्चा गायब हुआ था, क्या बोलते हैं, अन्नू का। अन्नू का घर बसाने के लिए हम इधर उधर उधर तड़प रहे थे, खोज रहे थे, परेशान हो रहे थे। पूरी पब्लिक हमको बोल रही है कि हम ही गायब किए थे। सुना जाओ, जितेंद्र और उनके भाई दुर्गेश मिल के सभी हम ही गायब किए थे। सुना जाओ, जितेंद्र और उनके भाई दुर्गेश मिल के सभी को घर गुरूम में से खदेड़ दिए। कल निकाल दिए हम लोग, इसलिए निकाल दिए क्योंकि भाड़ा सूरज भेज देते हैं, एग्रीमेंट वही करवाए, सब कुछ वही करवाए। किसको किसको खदेड़ा हो घर पे से? प्रीतिया को और शिल्पवा को और चंपवा को, सबको खदेड़े इसलिए क्योंकि वो लोग किसी का रिस्पेक्ट नहीं करती, इसी वजह से। इसीलिए तुम भी चंपुआ प्रीतिया ऐसे बोलते हो? हाँ बोलते हैं, क्योंकि तुमको भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम भी रिस्पेक्ट करें, सूरज भैया रिस्पेक्ट करें, हम भी करेंगे। नहीं करेंगे नहीं करेंगे भैया। अच्छा, हाँ। बहन का घर खराब हो जाए, लेकिन ये कह रहे हैं हम अगले का साथ देंगे। उस बहन का घर खराब हो जो अपने पति का रिस्पेक्ट ना करे, उस बहन का हमेशा घर खराब हो, हम यही चाहते हैं। अच्छा, बस पहले बहन की पहला जीजा। नहीं, कोई बात नहीं, बहन है पहले मानते हैं, लेकिन बहन जब बहन जीजा का रिस्पेक्ट कर, देखिए सूरज भैया को आज से हमने 3 साल से जानते हैं और प्रीति को भी 3 साल से जानते हैं। जब गलती प्रीति हमेशा करती आती है तो उसको हम समझाते हैं, लेकिन जब नहीं समझती तो उसका साथ हम नहीं देते हैं। प्रीति कहती है घर तोड़वा है। घर तोड़वा है, वो कहती है जिंदगी भर ऐसी कहती रहेगी। जब उसका साथ इसलिए नहीं देते हैं, जब गलती करती है इसी वजह से साथ नहीं देते हैं हम। सुनाई में आ रहा अंदर अंदर सूरज की मम्मी सूरज के लिए लड़की देख रही है। बिल्कुल, क्यों नहीं देखेंगी, देख रही है। और जब ये शादी करने जा रही है वो भी शादी करेंगे। कौन सा प्रीति कहाँ जा रही है शादी करने? बोलिए सोशल मीडिया पे जाके देखिए ना, बोलिए कि तू कर ले, हम भी कर लेंगे किसी शादी। जब कर ले भाई, क्यों रोती है? बार बार वीडियो में दिखाती है कि मतलब सूरज के लिए प्यार है। जब सूरज के लिए प्यार, सूरज का रिस्पेक्ट कर, नहीं करेगी तो सभी लोग ये कह रहे हैं 3 साल सूरज मजा लेके प्रीति को छोड़ दिए, क्या है? ऐसा कोई बात नहीं है। छोड़ने का बहुत ज्यादा हद पार हो गया था, इसी वजह से सूरज छोड़ रहे हैं, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब। आपकी बहन की जिंदगी, प्रीति की जिंदगी बेकार हो रही है, आपकी बहन लगती है, कल उससे कोई शादी करेगा? उससे देखिए हमसे नहीं मतलब है। जब रिस्पेक्ट करेगी तब कोई भी इंसान उससे शादी करेगा, अगर उसका रिस्पेक्ट नहीं करेगी कोई उससे शादी नहीं करेगा। कोई भी लड़का हुआ, कोई भी, सूरज को छोड़ के सब, कोई भी लड़का हुआ। अन्नू और रामू अपने घर पे से तुमको क्यों खदेड़ दिए? अन्नू और रामू, हम देखिए किसी का बुराई नहीं करते हैं, ना ही किसी का वो करते हैं। उन लोगों के लिए सही किए, वो लोग सोचे कि हमें उनके बच्ची को गायब कर दिए थे। अच्छा चलिए जितेंद्र, एक चीज और पूछ रहे हैं। पब्लिक का एक कमेंट है कि चाहे प्रीति हो चाहे अन्नू हो, ये सब व्यूज के लिए, पैसा कमाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। क्या पैसा कमाने का जरिया है, सच्चाई है? पहले तो तुम कंफर्म कर दो। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी होता है सब रियल होता है, और प्रीति का जो भी मैटर सबका रियल है। और जो लाडो गायब हुई थी वो एकदम रियल था, लेकिन गायब कौन किया था सब लोग मुझको विरोधी बता रहे हैं, क्योंकि पैसा लेकर के हम गए थे, लाडो को हम लाए थे। रिवील पहले हम किए थे फेस लाडो का, लेकिन थोड़ा मैटर के बाद हम मतलब अनलिस्टेड कर दिए थे वीडियो। तुम प्रीति के भाई हो, भाई का फर्ज क्या होता है राखी बंधवाने पे कि जिंदगी भर तक, जब तक मैं जीऊंगा तब तक अपनी बहन का रक्षा करूंगा। और दूसरी चीज ये है कि मेरी बहन कैसी भी हो, उसका भाई हर परिस्थिति में उसका साथ देगा। बताओ, तुम कसम खाते हो राखी बंधवा के कि मैं जीवन भर तुम्हारा साथ दूंगा, आज तुम उस राखी का भी लाज नहीं रख रहे हो। हम प्रीति का साथ देने के लिए नहीं करे, उसका साथ नहीं देंगे, बस उसको समझाने के लिए हम कहते हैं कि तू सूरज का रिस्पेक्ट कर, क्योंकि 3 साल से आई है, उनके साथ में रहती है। अगर उनका रिस्पेक्ट बाय चांस सूरज उनको छोड़ देते हैं, उनका जिंदगी क्या होगा अभी बताइए। अच्छा, प्रीति को घर से खदेड़ा गया, निकाला गया, इस समय है कहाँ? अब वो पता नहीं कहाँ है, कहाँ नहीं, तो मुझको नहीं पता। क्यों नहीं पता? अभी कोई बात बन बिगड़ जाए प्रीति के साथ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सुनो, उनसे हमसे कोई मतलब है, प्रीति को कुछ भी हो जाए उनसे हमसे कोई मतलब नहीं है। रूम से हम लोग खदेड़ दिए, इसलिए जाओगे दोनों लोग जेल, कोई नहीं बचा पाएगा। कोई नहीं कुछ कर पाएगा भैया, कोई नहीं कर पाएगा। जब तक सूरज भैया है मेरा कुछ नहीं कर पाएगा कोई भी। सूरज के पीछे तुम भी जाओगे जेल?
जब सूरज जाएंगे तब जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। प्रीति कहाँ पे है? पहले ये बताओ, प्रीति अपने घर पे गई है? प्रीति घर पे नहीं गई है, उसके घर पे हम कॉल लगाए तो उसकी मम्मी कॉल उठा करके मुझको गाली दे रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी मेरी बिटिया को कुछ हो गया तुमको फंसा देंगे। हम बोले कि कोई बात नहीं, फंसा देना, जब कुछ होगा तभी ना। ऑलरेडी ऐसे भी फंसोगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे तुम सूरज के साथ जो जो वीडियो डाले हो, प्रीति को कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार तुम और सूरज तो पक्का होगे। भैया हम कैसे जिम्मेदार होंगे वो बताइए। तो समय बताएगा। प्रीति अपने आप देखिए, हम लोग आए हैं रूम से, पता इतना उनको मारे झगड़ा कुछ भी नहीं किया, बोले आप लोग चले जाओ, बस ये बिस्तरा उस्तरा अपना बादी जो भी था निकल गए सब लोग। वो है बस कलयुग, ये है कलयुग। एक भाई एक बहन, ये है बस ये बिस्तरा उस्तरा अपना बादी जो भी था निकल गए सब वो लोग। है बस कलयुग, ये है कलयुग। एक भाई एक बहन, ये है कैसा रिश्ता। कहा जाता है ना, ये कैसा रिश्ता। ये देखिए भाई और बहन का कैसा रिश्ता, बताओ। भैया हम देखिए, हम बार बार उसको यही कहते हैं, वीडियो आपका अगर मतलब चलो, इस रूम पे प्रीति के साथ एक लड़का रहता था, गोलू। गोलू को भी सब कहते थे कि प्रीति से तुम शादी कर लो। बताओ, प्रीति का भाई है। कौन कहता था? कमेंट में अरे वो कमेंट करने वाले भैया करते रहते हैं, बाकी प्रीति की मर्जी, शादी करे या ना करे उसकी उसकी क्या मर्जी उम्मीद है। है प्रीति सूरज मिल जाएंगे कि अब जुदाई हो गई? अब पता नहीं, जब प्रीति देखिए, हम यही कहेंगे प्रीति से कि प्रीति तुम सूरज का रिस्पेक्ट करो, सूरज से कॉल करके उनसे सॉरी बोलो, माफी मांगो, उसके बाद हम तुमको एक करवा देंगे। हाँ, हाँ। पहले झगड़ा लगाओ, फिर उसके बाद प्रीति सूरज को दूर कर दो। हम उसके झगड़ा, बाद कौन कहता है झगड़ा हम करवाते हैं? हाँ, पब्लिक पूरा कह रही है यार। देखिए भैया, हम झगड़ा नहीं करवाते हैं, इन लोगों का मैटर देखिए, हम पहले मैटर में कुछ और में मैटर में थे, उसके बाद देखिए भैया का बहुत ज्यादा ये लोग गाली दे रहे हैं, जिसका औकात नहीं था, उसका चंपवा का और शिल्पवा का किसी का औकात नहीं था, उनको मतलब रे बोलने का, रे बोलती हैं वो लोग। भाई काम ऐसा करेंगे सूरज तो ये तो कहना ही पड़ेगा। एक लड़की की जिंदगी सूरज बर्बाद कर रहे हैं मजा लेकर। कौन कहता है जिंदगी बर्बाद? जिंदगी वो नहीं बर्बाद, सूरज का भी जिंदगी प्रीति बर्बाद कर रही है। उनका भी भाई, लड़की नहीं तो एक इंसान तो है, और उनका भी तो अच्छा, जिंदगी तुम्हें क्या बर्बाद हो रहा है। चलो लास्ट में ही पूछेंगे, तुमको क्या लग रहा है, दोनों मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे? भाई हम यही लास्ट में आपसे बोलेंगे भैया, आप भी उनके पास कॉल लगाइए, हम भी बोलेंगे, अगर वो लोग प्रीति अगर सॉरी बोल देगी, मतलब माफी मांग लेगी सूरज भैया, तो हम एक करवा देंगे आराम से। एक करवा दो। हाँ, एक करवा खैया कहाँ हो रहा है? अरे दिखैया होगा भैया, जब वो बोल रही है, अपने खुद ही बोल रही है कि हम दूसरा शादी करेंगे, तो वो भी बोल रहे हैं हम कर लेंगे भाई, जब वो हमारा इज्जत नहीं कर रही, वो भी बोल रही है दूसरे से करने के लिए। चलिए दोस्तों, जैसा कि पूरा मैटर प्रीति सूरज का जो भी, तो आपने देखा कि किस तरह जितेंद्र अभी भी प्रीति को ही दोष दे रहा है। भाई जितेंद्र का कहना है कि प्रीति को सॉरी बोलना होगा अगर वो सूरज को पाना चाहती है तो भाई इस चीज़ को भी क्लियर करना चाहिए जितेंद्र को कि आखिर प्रीति ने गलती क्या करी है, किस चीज़ के लिए वो सॉरी बोलेगी। सोशल मीडिया पे सरेआम बेइज्जत तो किया है सूरज ने, चरित्र पर दाग लगाया है सूरज ने, और कैरेक्टर पे भी उंगली उठा रहा है सूरज प्रीति के ही। इसके साथ ही मारा पीटी किया है सूरज ने, गाली गलौज किया है सूरज ने, और रूम से बेइज्जत करके उसे बाहर निकाला है सूरज ने ही। तो भाई प्रीति ने ऐसी कौन सी गलती की है कि प्रीति सॉरी बोलेगी? भाई अपना भी कुछ स्वाभिमान होता है और अपना भी आत्मसम्मान होता है। तो इन लोगों का कहना है कि अपने आत्मसम्मान को और स्वाभिमान को ठोकर मार के तुम आओ सूरज की शरण में, तभी तुम्हें सूरज अपनाएगा। तो भाई ये बातें कहाँ तक सही है? आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें कि प्रीति को सॉरी बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए।